वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो भाइयों आज बात करेंगे कि फाइनली ऊंट किसी करवट बैठने लगा है। बात हो रही है एशिया कप की, जो उसकी कंफर्म तकरीबन 80 to 90% कंफर्म डेट्स जो आ रहे हैं, सुनने में आई हैं जराए से, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन शादाब खान जो है, उनको इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनका जो एक मसला बना और उनकी जगह पे कौन किसको स्क्वाड में इन किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप पे। तो एशिया कप से हमें तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने वीडियो की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि 10 तारीख या 12 तारीख को एशिया कप शुरू होगा और 28 सितंबर तक जाएगा। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि वो मज़र 5 तारीख को एशिया कप शुरू होगा और 21 सितंबर तक यानी कि वो फाइनल होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वो भी उसकी भी डेट तकरीबन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है और जराए से वो भी पता चला है कि 5 तारीख को जब एशिया कप शुरू होगा तो 7 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच खेला जाएगा, जो कि संडे है। और इसी तरह 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच जो राउंड 2 का होगा वो खेला जाएगा। तो मज़र अब बताएं, फाइनली ऊँट बैठने लगा किसी करवट। देखिए जी, ये जो न्यूज़ जो आई है, ये आई है फिलहाल। पहले तो सबसे पहले जो है क्रिक बज़ है, जैसे जो है क्रिकेट के है, क्रिक इन्फो है, क्रिक इन्फो वगैरह है, और जिससे एक क्रिक बज़ है जिससे हमें स्कोरिंग का पता चलता है। तो सबसे पहले जो शाया किया गया था वो क्रिक बज़ ने बिलाल भाई शाया किया था कि जो है वो 10 तारीख को 10 सितंबर से जो है वो एशिया कप स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो था कि इंडिया के ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने जो है वो कह ले कि वो एक टीजर शो किया था जिसके अंदर श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश था। तो ये टीमें, जो 3 टीमें इन्होंने इन की थी, कि उसी से पता चल गया था कि एशिया कप होना ही होना है। बेसिकली सोनी ने वो एक पोस्टर अपना रिलीज किया। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर ही है ज्यादा। हाँ। सबको पता है कि जो है सोनी जो है इस टाइम सबसे ज्यादा पैसा उसी का ही है, 170 मिलियन। तो ये सारा कमाल जो है भाई ब्रॉडकास्टर का है। और दूसरे मजे की बात है कि बिलाल भाई बताता चलूं अपनी ऑडियंस को कि भाई ये अब जो है यूएई में होगा। हाँ, ये कंफर्म है। खलीज टाइम जो यूएई का एक बहुत बड़ा इदारा कह लें, प्रिंटिंग मीडिया का या एक वेबसाइट कह लें, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि दुबई में होगा, यूएई में ही हो रहा है। दुबई में सारे मैचेस दुबई में सारे मैचेस होंगे। वो हाइब्रिड वाला पहले बड़ा चल रहा था कि यार जो है इंडिया जो है वो दुबई जाके खेलेगी पाकिस्तान के साथ, या उस पूल के अंदर जो जो टीमें होंगी वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया तो जाएगी नहीं। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, तो तब जो है पाकिस्तान इंडिया नहीं आई थी चैंपियन ट्रॉफी। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर जो है पाकिस्तान, जो हमारे मोहसिन नकवी है, तो उन्होंने जी साइन करवाया जी, अब हम भी 3 साल जो है ना, हम इंडिया नहीं जाने वाले। तो इस बात पे इंडियन अवाम की और इंडियन मीडिया की निकली चीखें। उन्होंने रोला डाल दिया कि ये क्या तरीका होगा कि पाकिस्तान क्या कहते हैं इंडिया नहीं आएगा और सारी टीमें जा जाके दुबई में खेलेंगी। तो इस जिल्लत से बचते हुए बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि भाई सारे मैचेस दुबई में होंगे, सारे मैच। अच्छा इनिशिएटिव है यार, अच्छा है यार। देखिए, याद होगा आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लास्ट टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें भी बाकी टीमों ने एतराज किया है कि भी इंडिया को एडवांटेज मिला है एक ही ग्राउंड पे, एक ही पिच पे खेल के और उसकी वजह से वो एक ही जगह बैठी है, एक ही होटल में, एक ही ग्राउंड में, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं 3-3 घंटे का ट्रैवल करके उसके बाद जो है उनका मैच शुरू हो रहा है। ये बात बिलाल भाई आपकी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो इंग्लैंड ने रोला डाला था कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है। इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया जो टीम हार रही थी, तब उनको याद आ रहा था कि यार ये क्या हमारे साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में डाला था। वो भी जब मजर याद है आपको, न्यूजीलैंड और एक और टीम थी, वो उनको ट्रैवल करवा दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड बगैर खेले मैच ही वापस आ गई थी। ऐसे ही है। हाँ, तो उसका भी बड़ा इशू बना था। लेकिन जो है अब जो है वो कहते हैं इंडिया ने तो भाई डिसाइड कर लिया कि ये टोटल जो मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे। जो क्या कहते हैं इसको कराने वाला जो है वो इंडिया ही है। तो अब होस्ट जो नेशन है, होस्ट जो है वो कहते हैं इंडिया ही है। इंडिया जो है वो दुबई में करवाएगा। फिर उसके अलावा जो है मोहसिन नकवी ने भी भाई उसको कहते हैं, अभी आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीक जैसे ही ये जुलाई का महीना स्टार्ट होगा, तो इन्हीं 15 तारीख से पहले इनकी आपस में जो है वो एशिया बोर्ड की जितने भी वो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है, उनकी आपस में मीटिंग होनी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इनकी एक मीटिंग हो गई है। दूसरा मुझे लग रहा है कि इनको ब्रॉडकास्टर ने डंडा दे के कहा कि भाई वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालो। मजर 2 महीने पहले ये देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने की जिद लगा के बैठने वाला इंडिया, आज वो टाइम आ गया कि एशिया कप का होस्ट है इंडिया, लेकिन एशिया कप इंडिया से ही बाहर हो गया।
बाहर हो गया है, बिल्कुल बिलाल भाई, देखे ना, दुबई में हो रहा है। दुबई में हो रहा है, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो मदर आपने बात की एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, मेरे ख्याल से उसकी एक मीटिंग हो गई, अब सेकंड मीटिंग में ये कंफर्म किया जाएगा कि डेट्स लॉक की जाएंगी कि 5 को शुरू हो रही है या 7 को शुरू हम्म। हो रहा है एशिया अच्छा, कप। ये और ईमेल्स कर दी गई हैं सारे बोर्ड्स सारे को। बोर्ड को ईमेल कर दी गई। मजे की बात है, ये जो 7 तारीख को संडे आ रहा है, हाँ ठीक है, और ये 7 तारीख को मैच कौन रखवा रहा है? ब्रॉडकास्टर। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, वो संडे वाले दिन होना चाहिए। दोनों मैचेस संडे को। हाँ, 14 नेक्स्ट जो मैच है 14 को है, हाँ। तो अगर तो 10 सितंबर को होता है तो 14 तारीख डेट आएगी। तो ये जो है वो, ये तो अब बिलाल भाई ने आपको बताया है, क्या बताया यानी ही कि है अगर कि 12 से शुरू होता है तो 14 को पहला मैच होगा, अगर 5 नहीं, से अगर शुरू 10 होता से है तो उन्होंने 7 क्या, को पहला मैच। ऐसे ही है। तो खैर ये अभी जो है देखते हैं कि होता है कि नहीं होता, लेकिन अब जो है ये तो फाइनल हो गया हुआ है कि 2 मैचेस जो है पाकिस्तान इंडिया के पक्के हैं। तीसरा भी खेल सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाता है, इंडिया भी क्वालिफाई कर जाते हैं सारी टीमों को हाँ। हरा के, तो वो फाइनल मेन होगा। चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान में से जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा उस पर डिपेंड करता है कि अगर इनका तीसरा मैच होता है कि नहीं। इस पे भी बल्कि हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट। मेरे मदर ने प्लान किया है कि हम स्क्वाड का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्क्वाड ज्यादा बेहतर है। डेफिनेटली इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है शुरू से। 24 का उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भाई तो लेकिन इस दफा 2 खिलाड़ी नहीं होंगे। हाँ, लेजेंड ऑब्वियसली नहीं है उनके, लेकिन बात वही है ना कि हम इस पे वीडियो करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की भी ऑलमोस्ट टीम सारी नहीं है, पाकिस्तान के भी 3 लेजेंड नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के भी, हाँ ये बात भी आपकी ठीक बाबर है। नहीं है, रिजवान नहीं है, तो शदाब भी तो चले गए। शदाब भी ऊपर से आपने बात छेड़ ही दिया। शदाब खान भी शोल्डर की इंजरी का शिकार हो गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली कि वो आज ये कल में लंदन ट्रैवल कर जाएं सर्जरी के लिए। उनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की और 3 महीने तक वो, यानी कि उसका एक रिकवरी टाइम है। अच्छा, ये तो अब फाइनल नहीं है, अभी उन्होंने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड ये जाके वहां कंफर्म है के, कि हाँ, जाना है। जाना है, हाँ। वहां से डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जो है वो बताया जा रहा है कि इशारा दिया जा रहा है 3 महीने का मिनिमम। तो यार बिलाल भाई, यार ये क्या टोपी ड्रामा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि अगर इनको इंजरी या तो पहले से थी, ये बता नहीं रहे थे कि मैं पाकिस्तान की टीम से बाहर ना हो जाऊं, या एकदम फ्रेश इंजरी तो नहीं हो सकती। मगर बात वही है ना कि देखें आप पिछले अगर लास्ट साल 2 साल के शादाब की परफॉर्मेंसेज उठा के देखें तो कंटिन्यूसली ना उससे बैटिंग हो रही थी, ना उससे बॉलिंग हो रही थी, ना वो विकेट्स को उस तरीके कैरी ऑन कर पा रहा था। तो बिल्कुल। मे भी शायद वो इंजरी कैरी कर रहे थे, लेकिन अब जाके वो एक एक्सट्रीम पकड़ गया है और जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उसका एक ही हल है कि यार सर्जरी। लेकिन उसके मजर एडवांटेज में एक बेनिफिट है जो अभी तक हमारे तक सुनते हुए खबर ये कि एक जराये से आई है कि सुफियान मुकीम को उसकी जगह ऐड हाँ, किया उनके गया। चांसेस बन गए हैं फिलहाल As a जो है। spinner। सुफियान मुकीम एज अ स्पिनर जो है, सुफियान मुकीम जो है वो बैट्समैन भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर है। फिर उसके अलावा बिलाल भाई यार, एक परेशानी वाली बात है कि हमारा जो खिलाड़ी इंजर्ड होता है इंग्लैंड जाता है, यूके जाता है, यार साढ़े पाकिस्तान डॉक्टर सारे मार गए ने। हमारे पाकिस्तान में यार देखो कि ये आलम है कि हमारे क्रिकेटर को कोई डॉक्टर पसंद नहीं आता, हालांकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ से वो लोग यूरोप जा रहे होते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो अब ये है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पास भी इतना पैसा नहीं कि यार वो अपने लड़कों को यहाँ कोई एक डॉक्टर एक्स्ट्रा रखे कि वो हर चीज जो है वो यहाँ चेकअप। आपकी कोई मेजर कोई है कि इंजर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई केस हो गया तो वो फिर वो होता है कि जैसे आपको याद होगा कि इंडिया के जो है युवराज सिंह, उनको कैंसर था तो उनको जाना पड़ गया वहां, क्योंकि वहां इंडिया में मशीनरी नहीं थी, तो वो चले गए। ऋषभ पंत का जो वो बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था तो वो गए थे। तो हमारे यहाँ कोई उंगली टूटती है इंग्लैंड, लेकिन टांग टूटती है इंग्लैंड। लेकिन मगर बात ये है ना कि देखें उसके पीछे भी एक रीजन है कि अब आपने देखा है पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा बॉलर, स्टार बॉलर मैं कहता हूँ, पीएसएल में उसने एक यानी कि बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना था वो एहसानुल्लाह। लेकिन उसकी इंजरी जब हुई तो उसकी इंजरी को पाकिस्तान में टेक केयर किया गया, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ही सारा उनके अंडर ही उसको रखा गया और उसकी सर्जरी भी पाकिस्तान में हुई। उसका क्या हाल हुआ है, उसका केस इतना बिगड़ गया कि यार उसका तकरीबन वो ऑलमोस्ट उसकी क्रिकेट खत्म हो गई थी। देखें ये शदाब जो है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है ना, वो खेल रहे थे, लीग खेल रहे थे पीएसएल, लेकिन वो भी तो क्रिकेट के अंदर आ गए जो है थे ना क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में। वो उन्हीं दिनों में अफगानिस्तान के साथ दुबई में आपको याद होगा सीरीज खेल के आए हाँ थे। सीरीज के, लेकिन T20 कि उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी ना। अब जैसे कि ये देखें कि हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी, ये तरजीह भी उन खिलाड़ियों को दी जाती है जो पाकिस्तान में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। जैसे कि आपका जो है कह ले कि सैम अयूब है,
उसको भी देखिए लंदन भेजा, प्रॉपर लंदन भेजा ट्रीटमेंट है। करवाया। जब हसन अली इंजर्ड हुए थे तो इन्होंने कितना उसको लंदन भेजा है। वो तो अपने बिहाफ पे बेचारे ने सारा देखिए किया। वही बात कर रहा हूँ ना, हमारे यहाँ जो है वो दोगला पॉलिसी भी बहुत ज्यादा है। डबल स्टैंडर्ड हाँ, बहुत है। तो ये चीजें जो है ये क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई हर खिलाड़ी को जो है ना, चाहे नया है चाहे पुराना है, उसको जो है उसी लेवल पे रखना चाहिए कि भाई ये नहीं कि सैम अयूब अच्छा था, उनको उसके अंदर फ्यूचर नजर आता था कि यार ये हमारे जो है टीम को यहाँ से ऊपर तक लेके जाएगा, तो इसको जो है इंग्लैंड भेजा जाए। एहसान उल्लाह का जो है जो 150 प्लस गोल करने वाला, तो अभी उसको आपने एक तो चांस इतने दिए नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि एहसानुल्लाह जितनी पेस और किसी बॉलर में थी अभी तक फिलहाल। उनके यॉर्कर बड़े अच्छे थे, उसके अलावा जो बाउंसर्स उनके बाउंसर बड़े। जो तो बाउंसर में आपने देखा होगा पीएसएल में बड़े बड़े बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो मुश्किल पेश आ रही थी। टिकने नहीं देते थे जिसको भी वो। ये तो अब इंजर्ड होने के बाद बेचारे को चांस नहीं मिला यार, ये तो ज्यादती है उसके साथ। लेकिन मजर ये जो है ना, हमारे बोर्ड को चाहिए कि यार नो डाउट पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं, बड़े बड़े इनके समझदार सर्जन बैठे हैं, इनको चाहिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा पैनल बनाए अच्छे डॉक्टर्स का जो टीम की प्रॉपर केयर करें और उनके इनके सारा उनकी इंजरीज वगैरह को हैंडल करें। अगर उनसे बस से बाहर केस होता है, जैसे कोई आपसे पहले डिस्कस किया, आपने बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई केस है जैसे युवराज सिंह और वो ऋषभ पंत का, फिर तो चलो समझ आता है कि यार यूएसए यूके अगर आपको भेजना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो इनिशियल स्टार्टअप है, जो इनिशियल सारा उनके जो टेस्ट वगैरह चीजें, वो तो पाकिस्तान में हो सकती हैं। बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि आपको पता हमारे जो सियासतदान है उन्होंने ये हमारा पाकिस्तान का एक कल्चर है कि यार कोई भी मसला हो ना तो भाई यहाँ से जो है इंग्लैंड चले जाओ। हालांकि इन्होंने अपने अपने नाम पे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, फित्ते काटे हुए हैं कि ये देखिए जी हमने जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है डॉक्टर उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अवाम से पैसा लूट रहे हैं, लेकिन अपना ट्रीटमेंट वहां नहीं करवाना। कुछ सियासतदान हैं अच्छे इधर जिन्होंने जो अपने हॉस्पिटल जिन्होंने बनाए हुए हैं वहां से ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो 80% लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह और यहाँ पे एज उन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट की हुई है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने लंदन ही जाना है, चाहे उनके दिल का मसला है, चाहे उनकी कोई स्किन की सर्जरी है, कुछ भी है, उन्होंने जाना है, उन्होंने यूके ही है। तो क्योंकि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यूके है, उनको शायद इत्मीनान नहीं है कि पाकिस्तान के डॉक्टरों का। पाकिस्तानी अवाम भी तो है ना मजर भाई देखिए बड़े बड़े, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया बिलाल भाई, हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो यहाँ से बाहर जाके बड़ा सर्जरीज कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि बस वो एक कह ले के एक टूर भी हो जाता है, एंजॉयमेंट भी बन गया है, तो एंजॉयमेंट भी हो जाता है कि यार आप यूके जाके जो है वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं, साथ जो है वो एंजॉयमेंट। वहाँ की मतलब मुझे लगता है वहाँ की फिजा में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जब होते हैं वो तकरीबन डॉक्टर्स उनको 80 to 90% डेड डिक्लेयर कर चुके होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके वो फ्रेश अट्टे इकट्ठे हो जाते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और मॉल्स में फिर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तो क्या कहते हैं, वहाँ की फिजा में ही इलाज है। काफी पाकिस्तानी अवाम तो समझ गई होगी कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो खैर ये थे आज के टॉपिक। फिर उसके अलावा एशिया कप है, एशिया कप का तो हमने आपको बता दिया। देखिए जी अब एशिया कप का होता है क्या, ये अभी प्रॉपर जो है न्यूज आनी है, इंडिया के न्यूज में भी आने लग पड़ी। हालांकि इंडिया का न्यूज ऐसा है कि उसको गिनती में नहीं आता, ऑथेंटिक नहीं समझा जाता उसको। तो उसका जो है अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो है लेवल जो है मोरल बड़ा डाउन है, क्योंकि उन सब हर किसी को पता है कि यार ये इंडिया जो है ना एवं चवल ही मारता है लास्ट अभी न्यूज मीडिया जो है। तो लेकिन ये जो है अब थोड़ा सा यकीन इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कहा जी बीसीसीआई ऑफिशियली पे जो है उन्होंने ऐलान किया है, तो इसका मतलब तो कंफर्म है। फिर उसके अलावा जो मैं बिलाल भाई इनके यूट्यूबर विक्रांत गुप्ता हो गए, वो सुशांत सिंह हो गए, वो जो है स्पोर्ट्स जारी के, तो उनके भी मैं देख रहा था कि वो कहते कि यार ये क्या टोपी ड्रामा है। लेकिन हमें तो था कि ये एशिया कप होगा ही नहीं, ये लेजेंड लीग होगा नहीं, तो ये खुद बना रहे हैं वहाँ को सियासतदान भी और जो उनके यूट्यूबर्स भी। लेकिन ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि बीसीसीआई ने ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है न्यूज, उन्होंने सोर्सेज में बीसीसीआई का नाम लिया, तो चले किसी हद तक उसकी ऑथेंटिकेशन हो सकती है। तो ये थे दो आज के टॉपिक। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैसा हमने आपको बताया। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।